कह रहा हूँ ना, हाँ आपको हाँ वो एक साथ बहुत सारे काम आ जाते हैं ना, एक तो भूख लग रही है, बच्चों को हाँ फिर देखना है आपको। तो मैं आपसे ये हाँ। कह रहा था कि मैंने आपको बच्चों को पढ़ाने के बारे में बताया है कभी? नहीं बताया ना? नहीं नहीं। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जब मेरा लड़का करीब 7th स्टैंडर्ड में था ना, तो हाँ उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस एकदम से बहुत गिर गया। एकदम से नहीं, मतलब हाँ शुरू से ही उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरी वाइफ उसको पढ़ाती थी और वो स्कूल हाँ में टीचर भी है। तो स्कूल में हाँ टीचर होने की वजह से टीचर्स वगैरह पास तो कर ही देती है ना, कि कोई कलीग है हाँ उसका बच्चा है तो पास वगैरह मार्क्स मिल जाते हैं। बट उसके हाँ बाद 7th में एक बार उन्होंने इंडिकेट किया कि भाई परफॉर्मेंस खराब हो गई है, मुझे भेजने के लिए बोला। हाँ तो मैं जाकर जो एग्जाम्स के टर्म एग्जाम्स होते हैं उसके पेपर वेपर देख कर आया, तो मुझे समझ में आया कि बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मतलब जितने नंबर आ हम्म गए, पासिंग के लायक भी नहीं है। तो फिर हम्म। उसके बाद डिसाइड हुआ कि आगे से मैं पढ़ाऊंगा। तो अच्छा। मैंने पहले दिन क्या किया कि पहले तो मेरे वाइफ और डॉटर चले गए, तो हम दोनों रह गए, मेरा लड़का और मैं रह गए घर पर। तो हम्म मॉर्निंग में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो, जितना तुमको पढ़ा दिया, तुमको आता है या नहीं आता उसको छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है? हम्म। अब जो तुम जाओगे, स्कूल जाओगे छुट्टियों के बाद, दशहरे की छुट्टियां थी, तो जब जो तुमको पढ़ाना है ना, वहां से किताब खोल लो मैथमेटिक्स की। ठीक हम्म है? और अब उसको ऊपर से पढ़ना शुरू कर दो जहां से चैप्टर नंबर लिखा होता है। हम्म और उसके बाद मेरे से कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हम्म और अपने आप से पढ़ो। अगर किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आता तो वो मैं बता दूंगा, पर हम्म मैथमेटिक्स में कौन सी चीज कैसे करनी है वो नहीं बताऊंगा। क्योंकि हम्म मैथमेटिक्स की बुक्स में सभी इलस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत डिटेल्स में इलस्ट्रेशन होती है, उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू होती है। तो हम्म। इलस्ट्रेशंस में सब एक्सप्लेन किया होता है। अब होता क्या है कि हम बच्चों को बहुत डिपेंडेंट बना देते हैं कि हमारे बिना गाड़ी हाँ। चलेगी नहीं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो, आज सारा दिन हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 काम कर हम्म सकते हो तुम। या तो खा लो, या सो लो, हम्म और या फिर पढ़ लो। और अगर म्यूजिक, हम्म टीवी, मोबाइल, एवरीथिंग इज ओवर। और ना खेलने जाना है, कुछ नहीं करना पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक घर से नहीं निकलना। और कल पूरा दिन ऐश करो, कुछ नहीं करना कल। हम्म तो 4-5 घंटे तो वो बोलता रहा मुझे कि आपका दिमाग खराब हो गया ना, आप बता रहे हो हम्म ना, हमने हमें स्कूल में पढ़ाया हुआ है तो कैसे होगा। मैं उसको बस एक ही चीज बताया, मैंने कहा देखो, ये किताब जिसने लिखी है पहली बार लिखी है। इसके अलावा जो सम सोल्व किए हैं इस तरीके के, वो भी किसी आदमी ने दुनिया में पहली बार किया था। तो ये तो है नहीं है हम्म कि अगर अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो तुम उसको देख देख के नहीं कर सकते हो। तो ओनली थिंग इज कि आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो जहां हम्म। पर आपने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि दिमाग कभी यूज किया ही नहीं अपने आप से, सुन सुन के वो जो हाँ। टीचर्स का सुनते रहते हैं, दिमाग यूज नहीं होता। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो ना, जैसे आप भागते हो, तो हम्म भागने में क्या होता है कि आप जब को आपको प्रैक्टिस नहीं होती, पहले दिन भागने जाते हो तो 50 कदम पर ही आपके सारे घूम, मतलब सर में घूम जाता है, तो एनर्जी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहते हो, ठीक हो जाता है। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा है कि तुम हर 2-3 मिनट, 5 मिनट के बाद 5-10 मिनट के लिए लेट जाया करो, आंखें बंद करके। क्योंकि हम्म आप पहली बार अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हो, पहली बार अपने आप से समझने की कोशिश कर रहे हो पढ़कर। तो उससे हम्म। क्या होगा कि धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आने लगेगा। तो 4-5 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, बट आई इंसिस्टेड कि आप हर 2 मिनट, मतलब एक लाइन पढ़ो, सो जाओ, लेट जाओ आंखें बंद करके, फिर एक लाइन 2 लाइन पढ़ो, लेट जाओ। तो इस तरीके से करते करते शाम को 6-7 बजे तक उसके उससे सिर्फ एक इलस्ट्रेशन हुई। बट ही वॉज हाँ। वेरी हैप्पी कि मैंने खुद अपने आप से किया है। और उसके बाद अगले दिन से, जबकि हमें कुछ नहीं पढ़ना था, अगले दिन से मैंने कुछ नहीं बोला उसको, उसका इंटरेस्ट बन गया। जो बच्चा भागने में तेज होता है ना, वो आपके बिना कहे रोज भागना शुरू कर देता है। क्योंकि हर आदमी को अपने आप को शो ऑफ करना है दूसरे को। बच्चे भी अपने आप को शो ऑफ करते हैं दूसरे बच्चों को। तो अगर उसको कुछ अपने हाँ। आप से आता है तो फिर वो अपने आप से करने लगा। 2 महीने के हम्म अंदर उसने सेकंड और थर्ड टर्म दोनों के दोनों अपने आप खत्म कर दी, बिना टीचर की हेल्प के। तो और वो तो पहले मैं ना। हाँ हाँ हाँ। पहले जो टीचर, मतलब पहले जो स्पीड होती थी ना, पहले दिन कंसर्न ये था होता है कि भैया, अगर पूरे दिन में एक इलस्ट्रेशन होगी तो ऐसे तो एक चैप्टर पूरे साल में नहीं होगा। हम्म परंतु जैसे हम भागते हैं ना, तो पहले दिन हमारी हम्म स्पीड कम होती है, हमसे भागा नहीं जाता, दूसरे दिन, तीसरे दिन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और 15-20 दिन में स्पीड पकड़ लेते हैं। तो वही हुआ फिर। हम्म 15 दिन के अंदर इतनी स्पीड हो गई कि मतलब इलस्ट्रेशन खत्म, एक्सरसाइज खत्म, पूरा चैप्टर एक दिन में उड़ा खत्म। तो 2 महीने के अंदर पूरा हम्म सिलेबस खत्म हो गया। तो उसके बाद में हम्म जब एग्जाम होते थे तो हम खेलने जाते थे, हम कभी किताब नहीं खोलने देता था मैं उसको। और उसके बावजूद भी हम्म 90 से ऊपर आते थे।
तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। जब तक कोई भी आदमी दिमाग यूज नहीं करेगा, अब जैसे मैं हूँ, मेरी ये हेल्थ की लाइन नहीं है, ये न्यूट्रिशन की लाइन नहीं है, जो वेट वगैरह है ना, मेरी लाइन नहीं है। मैंने 15 साल बहुत से फार्मूले लगाए, बहुत कुछ किया वेट कम करने के लिए, वेट कम नहीं होता था। अब फाइनली जाकर 15-20 साल के मेहनत करने के बाद में ये फार्मूला मिला है और ये काम कर रहा है। ये 90% से ऊपर लोगों पर काम करता है, बल्कि आप ये कह सकते हो 100% पर काम करता है। जो 10% रह जाते हैं वो ठीक से करते ही नहीं है उसको। इसी तरीके से मतलब अब इसमें हमें करना क्या होता है, हर मतलब बहुत से साइंटिस्ट से लोगों से बात होती है, लोग 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है। 5-10 मिनट पढ़ो, उसके बाद आंखें बंद करके उसके बारे में सोचते रहो, तो उसका तो पढ़ाई का फायदा होता है। ये जो बच्चे आजकल करते हैं ना, नंबर आ गए 95, जब उसके बाद मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया 11वीं 12वीं में, तो उसके भी पहले नंबर 60 में आते थे, 60% के आसपास। तो 12th में हमारे दिल्ली में जैसे एडमिशन के लिए कम से कम 95% चाहिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में चाहिए। तो वही टारगेट था, उसको पढ़ाना शुरू किया और यही 2-4-5 दिन पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे को अपने आप छोड़ देते हैं। उसके 96.5% मार्क्स आए 12th में। और उसके अलावा जो ओवरऑल चीज होती है ना, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के अलावा स्ट्रेस। अब जिस तरीके से जो बच्चा रट रट के करता है उसका आधा दिमाग खराब होता है। मेरा कहना मेरे बेटी को ये था कि जितने बच्चे हिंदुस्तान के अंदर है ना, जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आते हैं, उसमें से 95% बच्चे पागल होते हैं। आप इस चीज को सीरियसली समझो। आप इतना स्ट्रेस डाल देते हो, कुछ कहने की हद नहीं। अब हमने क्या किया था, हमने एक चीज अपने बच्चों को समझाई कि जो चीज एक बार पढ़ लो, वो याद हो या ना हो, दोबारा नहीं पढ़ना। होता पता है क्या है कि बच्चा पढ़ लेता है, पर उसको होता है यार एग्जाम से पहले फिर एक बार पढ़ना है, तो उतना सीरियस होता ही नहीं है। वो पढ़ता ही ढंग से नहीं है, वो याद ही नहीं होता उसको, फिर वो बार बार उस चीज को करता रहता है, तो वो टाइम कभी पूरा ही नहीं होता। तो पहला असूल है कि किसी चीज को दोबारा नहीं पढ़ना। तो क्या होता है, 4-5-6 दिन के बाद में बच्चा जब पढ़ता है ना, तो वो ये सोच के पढ़ता है कि यार दोबारा तो पढ़ना नहीं, मौका मिलेगा नहीं, अभी याद कर लो अच्छे से, 10 मिनट फालतू लगा लो। फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट पड़ जाती है उसको अच्छे से पढ़ने की। दूसरा काम क्या है कि स्कूल जाके कभी मत पढ़ो, टीचर क्या बोल रही है सुनो ही मत, क्योंकि आपका जो स्कूल का सिस्टम है वो बहुत ही गंदा सिस्टम होता है। 40-40 मिनट के बाद पीरियड चेंज होते हैं, 40-40 बच्चे होते हैं, टीचर एक बच्चे मतलब बच्चों से दुखी होती है, कुछ बच्चे शरारत करते हैं, पढ़ाने नहीं देते, और बड़ी टेंशन होती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में जब बच्चे का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, आप अपने आप को सोचो। अभी आप हेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, अभी आपको रोटी बनानी पड़ जाए, जैसे अभी आप कह रहे हो ना भूख लग रही है, उधर से बच्चों को देखना है, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो बच्चे वो जब बार बार एक दिन में 6-6 8-8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो वो पागल नहीं हो जाएंगे? आपने सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, पीरियड्स क्यों रखते हो? एक दिन में एक ही पीरियड रखो और आराम से टीचर को पढ़ाने दो। बच्चों को भी 4-6 घंटे का स्कूल होता है, 6 घंटे में 3 घंटे रेस्ट करने दो, बीच में 15 मिनट पढ़ाओ, 15-20 मिनट उनको रेस्ट करने दो, दिमाग को सोचने दो उसके बारे में। अब खटाखट कोई बोलता रहे तो अच्छे खासे बंदे को समझ नहीं आता। अब जैसे मैं लोगों को बताता हूँ हेल्थ के बारे में, वो कहते हैं जी ठहर जाओ, मेरे को लिखने दो, मेरे को दोबारा बता दो, 4-4 बार पूछते हैं। जब बड़ों को समझ नहीं आता तो आप बच्चों को मतलब 4-5 साल 6 साल के बच्चों को क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो टीचर खटखट करके 40 मिनट बोलती रहेगी, वो सुनता रहेगा? अच्छा खासा आदमी, पढ़ा लिखा एडल्ट पागल हो जाता है इस तरीके से। तो ये बच्चे पागल होते हैं जिनके 95% आते हैं। तो हमने बच्चों को यही समझाया कि पहला तो एक चीज को दोबारा नहीं पढ़ना, दूसरा ट्यूशन में टाइम वेस्ट मत करना, और तो अगर स्कूल जाते हो तो एंजॉय करके आओ, पढ़ना सिर्फ घर में होता है, सारा कुछ किताबों में लिखा होता है, अपने आप पढ़ लो, टीचर की क्या जरूरत है? भाई अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मान लो, तो टीचर ने पढ़ गई तो बोलना है, तो तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेते? तुमको आता नहीं पढ़ना क्या? तो टाइम क्यों वेस्ट करना, अपने दिमाग पर क्यों जोर डालना? और बड़ी क्लियरली बोला होता है कि टीचर को कुछ कहे ना, लास्ट के डेस्क पर बैठ जाओ, जो दिलाए वो करो। टीचर कुछ कहे तो मेरे को ले जाना, मैं बोल दूंगा अपने आप कि तुम्हें कोई तकलीफ करने की जरूरत है, हम अपने आप देख लेंगे। तो बच्चों को कॉन्फिडेंस फिर इतना होता है कि जैसे एग्जाम्स के दिनों में मैं ये कहता हूँ कि हम पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको हमारे बच्चों से कम स्ट्रेस हो। मतलब हमारे बच्चों को स्ट्रेस का नाम ही नहीं पता एग्जाम्स में। और ये नहीं कि ये पहले से ऐसा होता है, ट्रेन करना पड़ता है इसके लिए। पहले अपने आप कॉन्फिडेंस होना होता है, फिर बच्चे को अपने आप से करने की आदत होती है। हम बच्चे का स्कूल वर्क भी 90% माँ बाप खुद करते हैं, मानते नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आपने जो प्रोसेस बोला है ना कि मैं उसको वही करती हूँ। मैं बोलती सिर्फ उसको उठना और रेस्ट वो नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ कहती तू जितना तू समझ सकता है ना उतना तू समझ, जहाँ तुझे नहीं आए ना वहाँ पर क्या पता, मुझे उसको ना रीचेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मतलब रीचेक इन द सेंस क्या, अभी एक छोटा बच्चा, एक 4 साल, एक 9 साल का है और एक
7 साल का है, तो उनको ऐसा होमवर्क देना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चे को कभी भी, छोटे बच्चे को 1 या 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। आप जब भी पढ़ाते हो, तो मेरी कैपेसिटी भी नहीं है, मैं तो 1 घंटे में आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठना नहीं है साथ में, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बैठना नहीं होता, आपको सिर्फ बच्चे को ये बोलना है कि भैया मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना। और जब भी बच्चे को पढ़ना हो, ये नहीं हो कि बच्चे ने 2 घंटे मोबाइल यूज कर लिया, उसके बाद आप कह दो पढ़ लो, वो दिमाग खाली हो चुका है उस समय। बच्चे ने तब पढ़ना होता है जब 2 घंटे पहले, जो भी कोई खेल के आता है, कोई स्कूल से आता है, पहले 2 घंटे सोने दो, दिमाग खाली होने दो, फ्रेश होने दो, उसके बाद पढ़ने के लिए बोलो, वो भी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद उसको बोलो 15 मिनट आंख बंद करके लेट जाओ, कहीं जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से 2 घंटे पढ़ने लगे तो ब्रेन शार्प होने लगता है। अब एक बच्चे की कंसंट्रेशन पावर इतनी नहीं होती है, बच्चे की क्या, बड़े की भी कंसंट्रेशन पावर आप मुश्किल से कुछ सेकंड कंसंट्रेट कर सकते हो हाईएस्ट कंसंट्रेशन फॉर्म में। तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उसको सोचो। आपने जो पढ़ा, आपने 10 मिनट पढ़ लिया, उसके बाद बच्चे को बोलो लेटो और सोचो तुमने क्या पढ़ा है, याद करने की कोशिश करो। और जो याद ना आए कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे जब बच्चा रोज ऐसे करने लगेगा ना, याद करने की कोशिश करने लगेगा, शुरू में 2-1 दिन क्या करो कि जो तुमने पढ़ा था 15 मिनट पहले, 15 मिनट लेट जाओ, फिर 15 मिनट उठने के बाद में बताओ क्या क्या पढ़ा था पहले। और ना पढ़ा है तो खुद नहीं बताओ, ना उसको दोबारा किताब से पढ़ाओ, कोई बात नहीं, आगे चलो। 2-4 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो उसको याद होने लग जाएगा। 15 मिनट भी ज्यादा है, चंचल बहुत है। कोई बात नहीं, आप उसको ऐसे करोगे तो उसका ना कंसंट्रेशन नहीं है इस चीज के ऊपर, वो उसका है, उसका मतलब गुड उसका है, बट है ना अभी ये पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ना बैठेगा, अभी मतलब पढ़ना इन द सेंस अभी रीडिंग कर रहा है, रीडिंग करते करते किसी 2 सेकंड में उसका मन कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा। मोबाइल यूज करते हैं ना? नहीं, मोबाइल कम होता है हमारा, पर उनके पास मोबाइल है ना? हाँ है ना। हाँ, तो बस वो मोबाइल ही खराब करता है सब कुछ। आप सिर्फ और सिर्फ हमारा मोबाइल ही है। हम्म। हाँ, उनके पास पर्सनल कोई मोबाइल नहीं है। हाँ, बट द थिंग इज दैट कि उसको वो शुरुआत से वो बहुत चंचल ऐसे रहा है। आप उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करो। स्लो डाउन का मतलब है कि उसको बस 5-10 मिनट के लिए पढ़ने के लिए बोला करो, आधा घंटा 1 घंटा नहीं, 5 मिनट पढ़ने के लिए बोलो उसको, 2 लाइनें पढ़ ले और लेट के फिर उसको रिकॉल कर, उस दोबारा बताओ 10 मिनट बाद कि क्या याद हुआ। पेरेंट्स आते हैं पीटीएम में, देखा है, बोलते हैं जी हम बच्चा बड़ा मेहनत करता है, 4 बजे 5 बजे सुबह उठ जाता है, 2 घंटे पढ़ता है स्कूल आने से पहले रोज, फिर भी नंबर नहीं आते। तो 2 घंटे जो बच्चा सुबह उठ के आधी नींद के अंदर पढ़ेगा उसको क्या मिलेगा? अननेसेसरी टॉर्चर है वो। छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन पढ़ने के लिए बोलो, अदरवाइज रिलैक्स करने के लिए बोलो। आप जितना स्ट्रेस डालते रहोगे ना, वो खेलकूद में निकलेगा, ना पढ़ाई लिखाई में निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप कह रहे हो ना 2 काम एक साथ नहीं होते, तो इस तरीके से बच्चे से भी नहीं होते हैं। तो जो छुट्टी के दिन होते हैं, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती हैं, 2 घंटे का रोज का एवरेज निकालो, आधा घंटा सुबह पढ़ाओ, आधा घंटा दोपहर को पढ़ाओ, आधा घंटा शाम को पढ़ाओ, तो 1.5-2 घंटा काफी होता है। तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी बनती है। और उसमें अपने आप नहीं बताना होता, सिर्फ बिठा दिया और उसको छोड़ दो कि जो करना है करो। बस ये होना चाहिए कि दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, टीवी नहीं देख सकते, कुछ बीच में नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते। और जब आपका दिल करे उसमें भी 10-15 मिनट में भी जब दिल करे तब लेट जाओ आंखें बंद करके, जितना रेस्ट करेंगे। और एक चीज, मेरे बच्चे को ना माउथ में बहुत अल्सर क्यों होता है? पानी ज्यादा पीने की वजह से। अल्सर का मैं कोरा पर लिखता हूँ, अल्सर के बारे में, माउथ अल्सर के बारे में। और कोरा पर मैं पिछले 4 साल से नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पर चल रहा हूँ दुनिया में। और मैंने उसके ऊपर एक ही चीज लिखा हुआ है अपना प्रोफाइल में कि किसी को भी माउथ अल्सर्स होते हैं उसको 12 घंटे के लिए पानी बंद कर दो, उससे ठीक हो जाते हैं। अभी मेरे पास कैसे कैसे फोन आते हैं वो बताता हूँ। एक बंदे का फोन आया कि जी मैं स्मोकिंग करता था काफी, तो मैंने 1 साल पहले स्मोकिंग छोड़ दी, तो मेरे मुंह में गांठ हो गई, जैसे कैंसरस होते हैं ना। तो कहता मैंने उसकी बायोप्सी कराई तो डॉक्टर्स ने कहा कैंसर नहीं है अभी, पर हो सकता है बाद में। तो आपको पता है कि ये जो मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट होता है, जो भी ट्यूमर होता है, तो आप पहले टेस्ट कराते हो तो मैलिग्नेंट का मतलब है कि वो फैला कितना है, ठीक है। नॉन मैलिग्नेंट अगर एक ही ट्यूमर है, फैला नहीं है, तो उसको नॉन बोल देते हैं, कैंसरस नहीं है। परंतु उसका जो कारण होता है ना ट्यूमर होने का, वो सेम होता है। तो अगर आज ट्यूमर हुआ और आपने उसके बारे में कुछ ना किया तो वो फैलेगा ही फैलेगा। तो आपको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। तो उसको मेरे को फोन आया जी क्या करूं मैं इसका। मैंने कुछ नहीं करो, चुपचाप से हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट फॉलो करो।
10 दिन बाद उसका फोन आया, जी मेरा आधा हो गया ट्यूमर, समझ रहे, बिना किसी दवाई के कुछ भी। तो उसको दवाई वगैरह, अभी इसका भी मुझे पानी कम ही करना पड़ेगा क्या? हाँ और क्या, पानी एक दिन बिल्कुल मत दो, और आप देखो 6-8 घंटे के बाद ठीक हो जाएगा। नहीं और नहीं, वो माउथ अल्सर तो उसका ठीक हो जाता है, बट ये ऑन एंड ऑफ आता रहता है उसको। वही तो कह रहा हूँ, तो ओवरऑल देखो ना कितना पानी का इंटेक है, कितना दूध दे रहे हो आप, दूध भी बंद कर दो। सी बच्चों को दूध की इतनी बंद। जरूरत नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। अच्छा। मिल्क कितनी बार लेता है? मिल्क वो 2 बार लेता है। सुबह शाम। उसके अलावा फ्लूइड हाँ। और कितना हो जाता है? मैं लिक्विड आपको एक क्या? और किस्सा और पानी वानी कितना होता है, और जूस वगैरह, फ्रूट वगैरह, पानी? एनीवे। एक नहीं मिनट नहीं, सुनो, एक मिनट फ्रूट सुनो, एक वगैरह मिनट सुनो, एक्चुअली। एक हाँ मिनट हाँ। सुनो। एक लेडी की प्रॉब्लम क्या थी कि शी सेड कि उनका बच्चा शायद, मुझे एज ठीक से याद नहीं, पर छोटा ही था, मतलब 1-2 साल का, नहीं 1 साल से तो ज्यादा था, 1.25 साल का था शायद। तो शी सेड कि वो उसको सोता नहीं है, सारी रात तंग, मतलब जागता रहता है और चिड़चिड़ा रहता है। तो मैंने कहा एक काम करो इसको, क्योंकि 6 महीने के बाद तो सेमी सॉलिड बच्चे को देना होता है, 1.25 साल में तो बच्चा रोटी खाना या थोड़ा बहुत तो सॉलिड शुरू कर ही देता है ना। तो अब जब सॉलिड शुरू करते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि उनका हिसाब किताब वही रहता है पुराना, कि बच्चा बड़ा हो गया, एंड उसका मिल्क इंटेक उतना ही रखते हैं। तो मैंने कहा जितना इसको दूध दे रहे हो उसको आधा कर दो और अपने आप ठीक हो जाएगा, और खाने की तरफ जोर दो, क्योंकि वो खा रहा नहीं है, आप उसको जितना मिल्क पहले दे रहे हो उतना दिए जा रहे हो, और उसका सॉलिड का इंटेक बढ़ ही नहीं रहा। तो जैसे ही उन्होंने मिल्क आधा किया तो अपने आप से जगह बनी, अपने आप से उसने सॉलिड लेना शुरू कर दिया, अपने आप से सोने लग गया वो। इतने छोटे छोटे चीजें होती हैं। अब उसके बाद ये जो बात हुई थी ये उसकी दादी से हुई थी, तो उसके बाद उसकी वाइफ ने देखा कि दूध कम कर दिया, तो उस लेडीज का अपना हिसाब किताब होता है, वो अपना लड़ लड़ के उसको ज्यादा कर दिया, फिर उसका वही हाल हो गया। छोटे बच्चे का सबसे पहले तो यही होता है कि आप मिल्क को कम करोगे तभी तो सॉलिड बढ़ेगा, रातों रात उसका पेट का साइज थोड़ी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें होती हैं। अब इन चीजों का डॉक्टरों के पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो उसको टॉनिक दे देगा, वो उस और टॉनिक क्या करेगा, जबरदस्ती उसको कभी थोड़े दिनों के लिए काम करेगा, विटामिन सी वगैरह दे देगा या कुछ और टॉनिक दे देगा, हेल्थ टॉनिक, उनसे कुछ नहीं नहीं, होता। मैंने ऐसे पढ़ा था गूगल पे कि ना, पेट जब साफ नहीं होता है ना, तो वो अल्सर, गर्मी, पेट की गर्मी होती है ना, तो फिर वो माउथ में आती है। आप बताओ पेट की गर्मी का मतलब क्या है? आपको पता है कि पेट में जब आप खाना खाते हो तो कितना एसिड लेवल होता है, उसका एसिड को नापते हैं पीएच में, ठीक है? जो आपके पेट में एसिड बनता है खाने से, वो 1.5 पीएच होता है। 1.5 इतना तेज एसिड होता है कि अगर हाथ पर डाल दो, हाथ जल के एसिड दूसरी तरफ निकल जाएगा। ठीक है, हमारे पेट में सिस्टम होता है जिससे कि हमारा पेट बचा रहता है, इतना हाई एसिड होने के बाद भी म्यूकस लेयर होती है जो एसिड से बचाती है, वो सिर्फ पेट में होती है और कहीं नहीं होती है। तो ये जो गर्मी होने की बात है, तो जब 1.5 एसिड बनेगा तो ऑब्वियसली ऊपर आएगा, तो उससे तो कुछ नहीं होता। पेट में कभी भी गर्मी होने से कुछ नहीं होता है, इससे ज्यादा गर्मी तो हो ही नहीं सकती जितना एसिड बनता है, और वो सिर्फ उस समय बनता है जब हम खाना खाते हैं। जब हम मतलब बीच बीच में बच्चे को खाना खिलाते रहते हैं तो वो क्या होता है, उसका सिस्टम बिगड़ जाता है। आपको कैसे बताऊं, आपको 1-2 वीडियो भेजे थे, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा। आप आप ये सोचो कि आपने खाना बनाना है, सब्जी बनानी है। अब अगर आपने मान लो प्याज का तड़का लगाना है, आपने 6 प्याज ले लिए, तो आप ये थोड़ी करोगे पहले 1 प्याज डाल दिया, फिर दूसरा डाल दिया, फिर तीसरा डाल दिया, थोड़ी देर बाद फिर चौथा डाल दिया, चारों सारे के सारे एक साथ डालोगे ना, ताकि सारे के सारे एक साथ फ्राई हो, ढंग से हो। थोड़ा बहुत तो होता है कि आप काट रहे हो तो चलो आपने कभी आधे डाल दिए, फिर एक एक दो दो करके थोड़े 2-4 मिनट में डाल दिए फटाफट काट के। पर ये थोड़ी होता है कि उसको 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के बाद डालोगे, वो तो कोई कैसा पकेगा, कोई कैसा पकेगा। इसी तरीके से जब आपका खाना होता है, छोटा बच्चा है, हमको ये होता है आजकल, क्योंकि वी हैव रिसोर्सेज, कभी उसको फ्रूट खिला दिया, कभी दूध पिला दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। दिन में 2 से 3 बारी ही खाना चाहिए सभी को, बच्चों को भी 3 बारी से ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, बीच में कुछ नहीं देना चाहिए। जब हम कुछ देते हैं ना जो पेट के साइज से कम होता है, वो सड़ता है पेट में, वो सड़ने की वजह से हवा पैदा करता है, गैस पैदा करता है, और उसमें एनर्जी नहीं होती है, और इस तरीके से टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से होता है। अभी एक लड़का था 20 से 25 साल की उम्र का, और उसको माउथ अल्सर रहते थे, उसको कितनी बार समझाया कि ये कर लो, उसने सीरियसली इसको लिया नहीं। अल्टीमेटली 22 जून को फोन आया कि जी मुझे तो पूरे मुंह में छाले हैं, 5 दिन हो गए, मैं कुछ 4 दिन हो गए मैं कुछ खा पी नहीं रहा, मेरे से वो बहुत दर्द हो रही है,
और जो वो लटक रहा होता है ना गले के अंदर, कहता वो सूज के इतना ज्यादा हो गया, कुछ कहने नहीं, मुझे लग रहा है कैंसर हो गया। अब वो 10 दिन तो यही बोलता रहा मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा कैंसर हो या जो मर्जी हो, इससे वो सब ठीक हो जाता है, तुम इसको कम से कम 2 दिन ढंग से कर लो। और फिर उसको अब खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा। मैंने कहा अगर खाओगे, 4 दिन से नहीं खाया तो मैं पानी भी कम नहीं करा सकता। पानी तो पी नहीं पा रहा था, वो कहता एक घूंट भी नहीं पी पा रहा, ना मैं खा पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैंने उसको कहा और फिर कोई तरीका नहीं होता पानी को कम करने का, वॉक एंड रेस्ट में पानी बहुत तेजी से कम होता है। फिर मैंने कहा तू एक काम कर, 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट कर ढंग से, और अगर तेरे को थोड़ा सा भी पेन कम होता है तो उसको 2-3 घंटे वॉक एंड रेस्ट कंटिन्यूस कर, तो पानी कम होगा तो तेरे मुंह के अल्सर 3 घंटे में खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद उसका 3 घंटे बाद फोन आया, जी कहता जी मैंने खूब जॉगिंग वॉगिंग करी, खूब तेज किया। तो मैंने कहा इससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, उसके बाद जैसे ही आप पानी पियोगे फिर दोबारा स्वेलिंग आती है। कहता पहले तो कहता बहुत कम हो गए, फिर कहता जैसे ही मैंने कुछ पानी पिया और कुछ खाना खाया, क्योंकि दर्द कम हो गया था, फिर दोबारा से हो गया। तो फिर मैंने उसको मना किया कि भाई भागना वागना नहीं होता, सिर्फ वॉक एंड रेस्ट करो। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जैसा मैं बोला वो कर नहीं पाया, कि भाई मैंने कहा कि अब तुमको कम से कम, क्योंकि 4 दिन हो गए खाए पिए, तो जब तक इसकी दर्द कम नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो तुम 12 घंटे कंटिन्यूस वॉक एंड रेस्ट करते रहो, पूरी रात सो मत, सो दैट सुबह तक तुम खाने पीने के लायक हो जाओ। तो खैर वो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद उसको हफ्ता भर लगा, हफ्ते के बाद वो कहता ठीक हो गया सब कुछ। अदरवाइज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को माउथ अल्सर ठीक किए हैं। एक लड़की का फोन आया था, आज से बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो गए, राजस्थान से, फार्मा का कोर्स कर रही थी। तो फार्मा का कोर्स मतलब उनके प्रोफेसर वगैरह भी हेल्थ वाले हो गए, डॉक्टर वगैरह हो गए। वो लड़की 7 से 8 लीटर रोज पानी पीती थी, 5 कप चाय पीती थी, और उसके मुंह के छालों का इतना बुरा हाल था कि उसकी सिस्टर कॉल कर रही थी। मैंने कहा उससे बात कराओ, कितना पानी पीती है तुम? 8 लीटर बोल रहे हो, तुम्हें पता भी 8 लीटर कितना होता है? इसका मतलब 15-15 मिनट बाद तुम 1 गिलास पी रहे हो। कहती हाँ जी हमें पता है, वो ऐसी पीती है। तो मैंने कहा उससे क्यों नहीं बात कराया? कि उसके इतने ज्यादा छाले हैं कि उसको बात करते हुए दर्द होती है। आप सोच सकते हो कितना प्रॉब्लम में होगा। तो फिर उसको समझाया, तो उन लोगों की समझ में नहीं आता कि पानी कम करना है। तो उसको बोला कि पानी को तुम 1 लीटर 1.5 लीटर पर आ जाओ। वेट भी कम ही था उसका। तो पहले तो उसने आधा किया, थोड़ा सा आराम मिला। फिर उसको बोला भी डरो मत और इसको खटाक से नीचे कर दो, आधा 1 लीटर पर ले आओ, 2-4 दिन के लिए ठीक हो जाएगा, चाय छोड़ दो। फिर उसको 4-5 दिन बाद बात हुई तो आराम मिल गया था। तो इसमें मुंह के छाले का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आपके मुंह का एक पीएच लेवल होता है, जब वो गिर जाता है ना, तब वो मतलब स्वेलिंग हो जाती है इस तरीके से, और छाले बन जाते हैं। ये एक नहीं, हजारों लोग ठीक किए इसके मुंह के छालों के। पर अभी मुझे वो कितना चालू करना है, कितने दिन तक करना है, मतलब ये आप लाइफ लॉन्ग करते रहो। मैं आपको ना रूटीन दोबारा से भेज देता हूँ। हाँ, आपको रूटीन दोबारा से भेज रहा हूँ मैं। एक तो अपना वॉक एंड रेस्ट बंद मत करना, कम से कम 6000 स्टेप्स ले लिया करना। जब दिक्कत भी हो रही है तो भी कोशिश करो 5-6 तो हो ही जाए, और कोशिश ये रहनी चाहिए। 6000 स्टेप्स? 6000 स्टेप्स? हाँ जी। आपने अभी तक कोई ऐप नहीं डाली? नहीं, ऐप तो नहीं डाली है मैंने। 6000 स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं होते मेरे, तो 1000 भी नहीं होते। तो उसके बिना ठीक नहीं होगा लॉन्ग रन में। अब ये सोचो, पानी का वेट कम हो गया, थोड़े दिनों के बाद पानी फिर बढ़ने लगता है, बॉडी और एडजस्टमेंट कर लेती है। द ओनली ये जो वॉक एंड रेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको इग्नोर करोगे कि भाई आप सोचते हो कि 1 घंटा हम घूम लेते हैं उससे हो जाए, उससे कुछ नहीं होगा, वो सब बंद कर दो। जितना टाइम आप घूम घूम के खराब करते हो, घर में 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, इससे ज्यादा हेल्दी चीज दुनिया में कोई नहीं है। जिसको 4th स्टेज लास्ट स्टेज का कैंसर हो वो भी ठीक हो जाता है 15-20 दिन में। ये इतनी पावरफुल चीज होती है। और अगर आप ये करोगे तो आपका वेट और तेजी से कम होगा। 6 से, मतलब आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका एनर्जी लेवल शायद लो है, तो आप 5-6 करो, और कोशिश करो 15-20 दिन के अंदर आप 8 से 10,000 स्टेप्स में चले जाओ। और उसमें एप्स होती हैं जो आपको बता देती है कि आपकी डेली एवरेज कितनी है महीने की। तो आपका एवरेज जो है वो 8,000 स्टेप्स होने चाहिए 15-20 दिन के बाद। शुरू में बेशक कम करो, धीरे धीरे करके आपका प्रैक्टिस होगा ना, तो शुरू में कम करके उसको बढ़ा दो। अच्छा। पर वो घर में इतना स्टेप्स कैसे, पॉसिबल ही नहीं होगा ना। क्यों नहीं होता? आपके कितने कमरे हैं घर में? 2 ही कमरे हैं। फर्नीचर को बीच में सेंटर टेबल वगैरह होते हैं, वो साइड में कर दो। थोड़ा सा कोशिश करो, जगह बन जाती है थोड़ी। फिर भी मतलब पूरे घर का भी चक्कर मारूं तो 30 कदम भी नहीं होगा। मेरे घर के तो 15-20 ही हैं। मैं उसी में मतलब एक कमरा होता है, बीच में बरामदा होता है, ड्राइंग रूम है, एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं। तो वापिस आ जाओ, कुछ जरूरी थोड़ी लगातार एक ही डायरेक्शन में चलते जाना है। उसमें दिक्कत क्या है? वापिस घूम जाओ। 20 स्टेप बहुत है। हमारे तो मेरे ख्याल से 20 भी नहीं है। मैं भी पूरा दिन घर में ही करता हूँ, मैं भी बाहर कभी नहीं जाता। तो दिस इज गुड।
मतलब ज्यादा वो मत सोचो कि सीधा ही सीधा चलना है। आपके जो पुराने कंसेप्ट है उनको छोड़ दो। आपको तेज नहीं चलना, आपको नॉर्मल स्पीड पर चलना है, इस चीज को भी समझ लो। तो 5 मिनट का 6 मिनट नहीं होने चाहिए, 4 मिनट बेशक हो जाए, 3 मिनट बेशक हो जाए। ठीक है। एक बारी में ज्यादा नहीं चलना। तो जितना चलो, तो अगर 3 मिनट भी चलते हो ना शुरू में, 3 मिनट चल के 5 मिनट आराम कर लो, अगर आपको दर्द ज्यादा होती है तो, दिक्कत ज्यादा होती है तो। और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाओ। चलेगा चलेगा। आप 2-3 महीने तो करो, मुझे आपका भी 10-15 किलो वेट कम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। मेरी गाइडेंस अच्छा शायद से आपका आया हुआ है। अभी मुझे पानी का इंटेक बढ़ाना तो नहीं है ना? आपको पानी का इंटेक हफ्ते में 1 दिन बढ़ाना होता है ना। आपको डिहाइड्रेशन होना चाहिए ना ओवर हाइड्रेशन होना चाहिए। तो इसलिए प्रोग्राम इस तरीके से बनाया है कि जैसे आप 2 तो मील्स कितना पर, बढ़ाना है हफ्ते में 1 दिन? देखो अभी आप 2 मील्स पर हो या 3 मील्स पर हो? 2 मील्स पर हो ना? हाँ चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आपको बट बता देता हूँ, पर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। आपको 2 मील्स का क्या करना होता है, जब आप स्टार्ट करते हो वीक, पहले दिन आप 2 गिलास पानी पियो, 2 खाने के साथ में। मतलब एक जब पहला खाना खा रहे हो और दूसरी बार खाना खा रहे हो तो खाने के साथ साथ 1-1 गिलास ले लो। दूसरे दिन 6 गिलास, मतलब फिर उसके बाद 4 दिन तक लगातार 6 गिलास लेने होते हैं। 6 गिलास का ऐसे रहता है कि जैसे आप 10 बजे खाना खा रहे हो तो 1 गिलास हो गया 8 बजे, एक 9 बजे और एक खाने के साथ 10 बजे। और सेम टू सेम आपका इवनिंग में 6 बजे खाना खाना है तो 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे। तो 4 दिन तक 6 गिलास पियो। फिर 5वें दिन आप पानी को कम करके फिर 2 गिलास पर आ जाओ। नहीं, छठे दिन। और 7वें दिन पानी को बढ़ा के 3 लीटर कर दो। हर 1 घंटे में 1-1 गिलास पीते रहो। चलिए गाइडलाइंस आप दोगे क्या मुझे लिख के? हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप तो कर रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ। हाँ क्योंकि मुझे वो याद रहेगा नहीं रहेगा तो अभी नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अभी आ रहा है, आपकी एक चीज में आ रहा है। थैंक यू। चले चले।